नमस्कार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर आजकल आ रही है इमरान खान की तरफ से और इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं इररिलेवेंट और सारे डिसीजन मतलब कंट्री को रन करने के सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं वो गेट नंबर 4 रावलपिंडी से यानी कि आर्मी चीफ ले रहे हैं। आर्मी चीफ ले रहे हैं तो व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर डूइंग और क्या आर्मी चीफ इतने पावरफुल हैं? ऑफ कोर्स पावरफुल थे, हमेशा से थे और पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा आर्मी चीफ रहे हैं पावरफुल। लेकिन क्या इस समय जो भी पॉलिटिकल लोगों को अरेस्ट करने का सिलसिला, शिरीन मजारी को अरेस्ट किया गया, शिरीन मजारी इस समय पॉलिटिक्स से ही आउट हो गई पीटीआई में, पता नहीं कुछ तो हुआ होगा उनके साथ जो उन्होंने पॉलिटिक्स ही छोड़ने का फैसला कर दिया। शाह महमूद कुरैशी अरेस्ट किए गए थे, बाहर आए, पीटीआई छोड़ दी और उसके बाद फिर अरेस्ट हो गए। ये पूरा सिलसिला तब तक अरेस्ट करते रहेंगे और अंदर पता नहीं हम आपके साथ क्या कर रहे हैं, अंदर जो होगा वो अलग। इतना टॉर्चर किया गया, ये इतना परेशान किया गया कि सब लोगों ने 20-20 30-30 साल वाले करियर वाले लोगों ने पॉलिटिक्स छोड़ दी या पीटीआई छोड़ दी। परेशानी जरूर है और ये सब किसके इशारों पे किया जा रहा है? अकॉर्डिंग टू इमरान खान, आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारों पे किया जा रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ फराज सईद साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट। फराज सईद साहब एक लंबे से शक्ल से भले ही ना लगे लेकिन एक लंबे अरसे से जर्नलिस्ट हैं और एक एनालिसिस पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पर पैनी नजर है। फराज साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। फराज साहब पहली चीज कि ये जो इमरान खान बोल रहे हैं कि सब कुछ आर्मी चीफ के इशारे पे हो रहा है, इनका कहना यही है कि मेरे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है आर्मी चीफ के इशारों पे। क्या ये ऐसा सही है? एक तो रोहित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपका शो बड़ा देखा जाता है। मैंने देखा इंडिया में आपकी बहुत व्यूअरशिप है। एक तो मैं आपका जो सवाल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जहां इमरान खान जो है वो अपना नैरेटिव कंटिन्यू कर रहे हैं बेचना कि अभी भी ही इज लीडिंग द चार्ट्स ऑफ पॉपुलैरिटी, और जो शहबाज गवर्नमेंट जो सारा एक टॉर्चर, एक मेहम क्रिएट किया हुआ है अगेंस्ट पीटीआई, वो सारा कर रहे हैं आर्मी चीफ के बिहेस्ट के ऊपर। अब ऑफ कोर्स मई 9 से पहले जो इमरान खान साहब इल्जाम लगा रहे थे, आर्मी चीफ का नाम ले रहे थे, डीजीआईएसआई का नाम ले रहे थे, फिर आईएसआई के एक मेजर जनरल का नाम ले रहे थे, मैं ऑफ कोर्स नहीं लूंगा उनका नाम, तो उनका नाम पॉइंट करके उनको अटैक करे थे, उनको शेम कर रहे थे। नॉट द इंटायर इंस्टीट्यूशन बट द फ्यू पीपल इटसेल्फ। और हम सबको पता है कि जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के करंट आर्मी चीफ है, ही वाज रिमूव्ड व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर। और जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर उस वक्त डीजी आईएसआई थे और उन्होंने उनको हटा के जनरल फैज की तैनाती की। सो एक तो वो भी हो सकता है कि वो दैट इज ऑल्सो इन द प्ले। नाउ आफ्टर इमरान खान रिमूवल, हम सबको पता है कि जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ थे और इमरान खान फेल आउट ऑफ ईच अदर्स फेवर्स। और जनरल बाजवा ने उसके बाद भी अपने इंटरव्यूज, जो उन्होंने 2-4 इंटरव्यूज किए हमारे सहाफियों के साथ, उन्होंने बिल्कुल इस चीज का ही एक्चुअली सबमिटेड कि उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया टू कम इनटू द पावर। ही सस्टेन्ड, ही वाज द वन हु सस्टेन्ड हिम इनटू द पावर। और उसके बाद जब मैंने हाथ पीछे किया तो पीटीआई वाज रोलिंग आउट ऑफ द फेवर। नाउ इमरान खान ने अपना जो ऑन्टे है अगेंस्ट इंस्टीट्यूशन, बिकॉज जो पीडीएम है, पीडीएम देखें इज कोलेशन ऑफ अबाउट 11 पार्टीज, और जो 11 जमातें हैं वो पाकिस्तान की तारीख देख लें, ये हमेशा एक दूसरे से लड़ती आ रही हैं और इनके लीडरान जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के दस्तों गिरोबान रहे हैं। ये हमेशा एक दूसरे को अरेस्ट करवाते रहे हैं, केसेस करवाते रहे हैं। इनका जो कोलेशन था वो बड़ा एट ऑड्स था, और इनका जो कोलेशन था वो तभी हो सकता था अगर इनके बीच में एक ब्रोकर हो, विच इज द मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान। सो इमरान खान इज करेक्ट टू से दैट इनका जो कोलेशन है वो आर्मी ने ऑर्केस्ट्रेट किया था। बिकॉज अगर जनरल बाजवा की एक स्टेटमेंट देखी जाए तो उन्होंने 2022 गालिबन के अंदर जब इमरान खान की गवर्नमेंट को रिमूव किया था तो उन्होंने कहा था कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले हमने 2021 के अंदर हमने सियासत के अंदर मदाखलत खत्म कर दी थी। लेकिन वो मदाखलत अचानक ओवरनाइट खत्म नहीं होती। ये अहादा हो सकता है कि वो सियासत में अपनी मदाखलत खत्म कर दें, विच टेक्स ऑफ कोर्स years। अब इमरान खान साहब जो है वो अभी भी ब्लेम कर रहे हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, बिकॉज एक जनरल आसिम मुनीर वो वही जनरल है जिनको जनरल इमरान खान ने इक़्तिदार से निकाला था, उस टाइम उनकी पोस्ट से रिमूव किया था। और जनरल आसिम मुनीर जो थे
was second in command to General Bajwa. So of course General Asim Munir जो है जनरल बाजवा की पॉलिसीज को ही लेके चलेंगे। देखिए एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक सोच का नाम होता है, ये पूरा इंस्टीट्यूशन होता है, एक आदमी की सोच नहीं होती। और एस्टैब्लिशमेंट अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर सियासत के अंदर है तो वो एक आदमी, अगर जनरल बाजवा ने डिसाइड किया कि 2021 के बाद हमने सियासत के अंदर मदाखलत नहीं करनी, तो इट इज नॉट जस्ट वन मैन। बाजवा गॉन, न्यू आर्मी चीफ कम्स, the mindset of establishment continues that they are the ones who's going to rule the roost in Pakistan. तो अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि इट इज द आर्मी, ही इज वेरी राइटली टू से दैट, बट व्हेन ही सेज कि जो शहबाज शरीफ है उसका कोई फ्यूचर नहीं है एंड ही इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू सस्टेन, आई मस्ट से वेरी ऑनेस्टली दैट इमरान खान इज अगेंस्ट द वॉल. इमरान खान इज फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल. द एंटायर पीटीआई सेकंड, थर्ड, फर्स्ट टॉप लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर है, पाबंदी सलासल के अंदर है, और उनका कोई पुसाने हाल नहीं है. मेंटल टॉर्चर है, फिजिकल टॉर्चर है. तकरीबन 10,000 जो पीटीआई की कारकुनान है जिन्होंने 9 मई के अंदर एहतजाज किया या नहीं किया, उन सबको अरेस्ट किया गया है. और आपको पता है कि जून में मई की गर्मी के अंदर अगर हब्स के बेजा के अंदर रखा जाए तो कोई भी स्टेटमेंट, पंजाब पुलिस, आपको पता है कि आपके यहाँ भी पंजाब पुलिस और हमारे यहाँ की पंजाब पुलिस का जो मंत्र है वो एक ही होता है कि वो एक आपको चित्र लगाएंगे और आपकी सारी जो सच्चाई है वो बाहर निकल जाएगी, वो झूठ हो या सच हो. अभी आपने आज ही देखा कि शीरी मजारी जो पाकिस्तान जो पीटीआई की सीनियर तरीन लीडरशिप है, जो गालिबन तकरीबन 12 साल से इमरान खान की जद्दोजहद के अंदर शामिल थी, उन्होंने पार्टी लीडरशिप ना सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि उन्होंने अपनी सियासत को ही खैरबाद कर दी. और अभी तकरीबन 20 से 22 पीटीआई के साबिक एमएनएज, एमपीएज जो इक़्तिदार में रह चुके हैं, जो इनकी जो इलेक्शन जीते हैं, वो सब ने जो इनकी पार्टी है और सियासत तकरीबन छोड़ दी है. एक इम्पोर्टेंट जो एक इनके लीडर ने छोड़ा है वो फयाजुल हसन चौहान है ना. फयाजुल हसन चौहान जो है वो ही इज बीन जंपिंग द शिप्स. अभी तक जितने भी लीडरान ने छोड़ा है उन्होंने किस पार्टी को एज अ होल एक्यूज नहीं किया. उन्होंने जरूर कहा है कि मतलब एक शॉर्ट सी स्टेटमेंट दी कि हम मे 9 के जो मेहम है, जो वायलेंस है, उसको हम कंडेम करते हैं और मैं इस पार्टी के इस्लाही अमल से इक्तफादा नहीं करता और मैं पार्टी छोड़ूं. और वो सियासत भी गालिबन बहुत सारे लोगों ने छोड़ी. लेकिन फयाजुल हसन चौहान has made daring, glaring statements against Imran Khan and his conduct, and he has made the statement कि Imran Khan was the one जिसने आर्मी इंस्टॉलेशन और आर्मी के इलाके पर हमले करने के लिए हमें 1 मई को ट्रेनिंग दी थी. और उसने ऑफ कोर्स उसने वो पूरी बताई कि कैसे इमरान खान नेवर यूज्ड टू ट्रीट हिम वेल, और उसने सारी अपनी ग्रीवेंसेस बताई. और उस ग्रीवेंस के चक्कर में उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक बड़े एक्यूजेशंस भी लगा दिए. सो राइट नाउ इट इज नॉट the PDM which is at the back foot. अभी आप देखें हमारे अगर पीकास देखें 12 से 8 के बीच में, तो जो हुक्मरान जमात है वो तकरीबन 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती है इमरान खान की एक केसेस के ऊपर. सो राइट नाउ इमरान खान एंड हिज पार्टी इज ब्रीदिंग फॉर एयर, is sort of out of the air, and the only thing that they're fighting for is their survival. Because right now, all the political commentators are unanimous on the fact that Imran Khan's survival is very difficult. And in fact, he is into a dead end, जहां उनकी survival हो सकता है उसके पास वोट बैंक अभी भी वो blossom कर रहा हो, ज्यादा expand कर रहा हो, but उसकी political survival जो है, considering the kind of accusations जो उसके ऊपर है, जो केसेस उसके ऊपर है, वो बहुत सिवियर होते जा रहे हैं. और अगर किसी तरह भी मे 9 का जो डिसीजन है, ये जो मे 9 का वायलेंस है, अगर किसी भी लीडर ने ये वादा माफ गवाह बन गए कि जी इमरान खान वाज द वन जिसने डिक्टेट किया हुआ था कि आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले करवाने हैं, तो इमरान खान इज इन अ डेड पूल. राइट, इमरान खान. और कल शिरीन मजारी की डॉटर की भी एक स्टेटमेंट आया था, बेटी का एक स्टेटमेंट आया था कि इमरान को किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी परवाह है. ये स्टेटमेंट कहां तक सही था और शिरीन मजारी की बेटी ने ऐसा बोला क्यों? देखिए, वो आज फयाजुल हसन चौहान ने भी ये बोला. उसने कहा कि जो ही मैं बाहर रहा हुआ तो मैंने अपने लोगों से पूछा कि क्या इमरान खान ने कोई मजम्मती ट्वीट की या फिर किसी कोई इजहार ख्याल किया उनके बारे में. तो उन्होंने कहा कि आई वाज सो सैड कि इमरान खान साहब को हम याद ही नहीं थे. तो शिरीन मजारी की बेटी ने भी, जो ईमान मजारी हैं,
बहुत अच्छी प्रोफाइल हैं, और वो कभी भी इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के साथ उनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। जब उनकी वालिदा जो शीरीन मज़ारी मिनिस्टर भी थी ह्यूमन राइट्स की, वो तब भी पीटीआई के अगेंस्ट थी, और पीटीआई के जो एक्शंस होते थे उनके खिलाफ बड़ी वो मार्चेस किया करती थी और बड़ी वो एक नाफिज होया करती थी। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, इमरान खान के तकरीबन आज उनको 8 केसेस में जमानत मिली है। वो एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उनको दी है। उसके बाद आज 4 घंटे वो नैब के अंदर गुजार के आए, जहां उनके ऊपर तफ्तीश जारी थी। अब इमरान खान साहब अपनी सर्वाइवल का देखें या पार्टी के एक एक लीडर का भी करें। अभी अगर आपको याद होगा कि 4 दिन पहले जब इमरान खान साहब ने जिक्र किया, बाय द वे इमरान खान साहब जो हैं वो ट्वीट्स तो कर रहे हैं कि उनके जो पार्टी लीडर शाह महमूद कुरैशी हैं, शीरीन मज़ारी को उन्होंने जिक्र किया अपनी ट्वीट्स के अंदर कि कैसे शीरीन मज़ारी को हरास किया जा रहा है। आप देखिए 11 दिन के अंदर 5 दफा गिरफ्तारी, मतलब अगर आप 2 दिन भी लगाएं तो है एवरी ऑल्टरनेटिव 2 days Shireen Mazari was arrested right after her release. That was also mandated by the court. So इमरान खान को जरूर फिक्र होगी अपने पार्टी लीडरान की। देखिए, पार्टी पूरी इस मसले के अंदर है, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं है। सो पार्टी को एज अ होल यूनिट इसको फाइट करना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी कि इमरान खान के साहब के ऊपर 150 केसेस हैं, और वो 150 केसेस में तकरीबन रोज 4 से 5 पेशियां घूम रहे होते हैं। अब वो टाइम कैसे निकालें कि उनके पार्टी लीडरान को भी फाइट करना। देखें, ये तमाम सीनियर ओहदेदारान थे, ये तमाम मिनिस्टर रह चुके हैं, इनको अपनी फाइट फॉर द पार्टी खुद करनी है। The leader can't fight for each and every member. This is not a family. This is the political organization where every leader is part of the party, and every leader has to fight for themselves, for the party workers, and for the leader himself, because the leader himself is in a troubleshoot right now. राइट। अच्छा, इस पे बात करें कि क्या ये जो भी शीरीन मज़ारी जी को अरेस्ट किया गया, इसके बाद शाह महमूद कुरैशी को, और अभी 10 की लिस्ट आई है कि उनको अरेस्ट किया गया, एक चीमा भी है, छोड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है, अरेस्ट किया। क्या ये सीधे आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा जो ये बोल रहे हैं, या इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है? क्योंकि गवर्नमेंट को ही तो प्रॉब्लम थी। इस समय गवर्नमेंट जो बैठे उन सबको इमरान खान ने जेल भेजा था, तो हमें तो ये पता लग रहा था कि वेंडेटा है, एक बदला लिया जा रहा है। तो लेकिन इमरान खान साहब जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आर्मी के कहने पे, तो क्या ये बदला है शहबाज शरीफ का और जरदारी का, या ये आर्मी चीफ की तरफ से हो रहा है? देखिए, ये दोनों चीजें हो सकती हैं। एक तो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो पॉलिटिकल टूल्स या लीगल टूल्स यूज हो रहे हैं इमरान खान या उसकी पार्टी के खिलाफ, सेम पॉलिटिकल रूल्स और लीगल रेमेडीज यूज होती रही हैं इमरान खान के मुखालफिन के खिलाफ जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे। अब आप देखिए कि शहबाज शरीफ जो है ड्यूरिंग इमरान खान रूल्स 3-3.5 साल नैब के केसेस भुगतते रहे हैं, और अब जब वो वजीर आजम है तो वो और उनके बेटे तकरीबन नैब के 2 केसेस से उनको बरी कर दिया गया है। इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो यही नैब जो थी उनके ओपोनेंट्स को पकड़ा करती थी। अब देखें, ये उनका वेंडेटा भी हो सकता है, बिकॉज अगेन उनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, या अभी आप देखें मई 9 से पहले हम जो पॉलिटिकल पंडित्स होया करते थे पाकिस्तान के अंदर, वो देखते थे कि पीडीएम की सर्वाइवल मुश्किल है अगर कल इलेक्शन करा दिया जाता है, बिकॉज इमरान खान हैज बिकम सो पॉपुलर स्पेशली उनकी आउस्टर के बाद। अब मई 9 के बाद जिस तरह पार्टी को क्लिप किया गया है, जिस तरह उनके पर काटे जा रहे हैं, जिस तरह पार्टी की लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, ऑफ कोर्स इसमें पीडीएम का भी फायदा है। देखिए, हमें देखना होता है कि इसका फायदा किसको हो रहा है। पीडीएम को फायदा है क्योंकि पीडीएम की जमातें जो है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में थी। अब व्हेन इमरान खान जब ऑल्टरनेटिव या उसकी पार्टी ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगी तो जाहिर पीडीएम इक़्तिदार में फिर से आ सकेगी। दूसरी जानिब जब इमरान खान साहब फौज के सीनियर ओहदेदारान को टारगेट कर रहे थे तो ऑफ कोर्स फौज की तरफ से भी, आपको याद होगा, आईएसपीआर और डीजीआईएसआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां उन्होंने डायरेक्ट अक्यूज किया था इमरान खान साहब को कि उनकी जो सारी एक्यूजेशंस हैं वो गलत हैं। इसी तरह जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था उससे एक दिन पहले आईएसपीआर की कॉन्डेमनेशन आई थी टुवर्ड्स इमरान खान स्टेटमेंट, जहां उन्होंने कहा था कि मुझ पे जो अटैक किया गया था वो एक सीनियर जनरल थे। अब मसला ये कि ये टू प्रॉन्ग है। इमरान खान टुक ऑन बोथ जायंट्स, एक पीडीएम व्हिच वाज इन द गवर्नमेंट, सेकंड द आर्मी इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। तो इमरान खान साहब के खिलाफ अगर वेंडेटा है तो दोनों का होगा, बिकॉज इमरान खान वाज आल्सो टेकिंग बोथ ऑफ देम
ऑन। सो एक बड़ा ये मसला है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के ऊपर ही अभी किसी बड़े न्यूज अदारे ने रिपोर्ट नहीं किया, मैं खुद जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा होता है उसको मैं मुसद्दका नहीं समझता जब तक उसकी कोई थ्री प्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी हो जाए, लेकिन लॉट ऑफ पीपल शेयर दैट न्यूज जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक इंटेलिजेंस किया कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर मे 9 के ऊपर किसने अटैक करवाया, इनसाइट किसने किया, इन्वोक किसने किया। और अपेरेंटली उस रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये कंक्लूड किया है कि इट वाज द आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो व्हिच कम्स डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, जिसके एलिमेंट्स मौजूद थे पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स उस प्रोटेस्ट के अंदर जिसने इंसाइट किया वायलेंस, और ऑल्सो द एलिमेंट्स व्हिच वर इन्वॉल्व्ड इन अटैकिंग दोज मिलिट्री इंस्टॉलेशन। देखिए बड़ा आसान सी वीडियोस भी आ रही हैं जहां वो सूटेड बूटेड से कोट में पहने हुए लोग जो हैं, आप मई की गर्मी के अंदर कोट नहीं पहनते बाहर धूप के अंदर जाके, और कोई भी जो प्रोटेस्ट कर रहा होगा वो कोट पहन के प्रोटेस्ट करने नहीं जाएगा। Whereas you can see the videos, अब ये मेरे MI ने पता नहीं किस तरह की है, ये इसमें सदाकत है या नहीं है, veracity has to be checked sooner or later। लेकिन एक चीज बड़ी वाजे है, वीडियोस आई हैं जिसके अंदर सूटेड बूटेड लोग जो हैं वो लोगों को कह रहे हैं कि आप अंदर जाएं, आप गेट खुलवाएं और आप जो है अटैक करें कोर कमांडर के। दूसरी जानिब हमें ये भी पता है कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है ना, वो उनकी जो सिक्योरिटी है वो बड़ी बीफ्ड अप होती है। सब कॉन्टिनेंट में जनरली सारी जो स्टेट्स हैं वो सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं, आपकी आर्म फोर्सेस का बड़ा एक कलीदी किरदार होता है। तो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, अब आपको पता है हम पिछले 20 सालों से वॉर ऑन टेरर लड़ते रहे हैं, हमारे फौजियों के ऊपर हमले होते रहे, हमारे सिविलियन इदारों पे हमले होते रहे, तो उनकी सिक्योरिटी बड़ी बीफ्ड अप होती है। कैसे हो सकता है कि लिबर्टी से एक मजमा चलता है पीटीआई का, प्रोटेस्टर्स का, इट वॉक्स अवे ऑल द वे फ्रॉम लिबर्टी गुलबर्ग, और गुलबर्ग से जेल रोड, और जेल रोड से कैंट एंटर होता है। देखिए हम रोज कैंट एंटर होते हैं और कैंटोनमेंट की जो एंट्री होती है ना वो भी चेक होती है, वहां 5 से 6 फौजी खड़े होते हैं और उनकी अप्रूवल से हम एंटर होते हैं, आपकी चेकिंग होती है। आपके पास के अगर 1000 का भी मजमा था, वो अगर कोर कमांडर की तरफ आ रहा है, वेयर वाज द सिक्योरिटी? सो दीज आर वेरी वैलिड क्वेश्चंस जो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस एजेंसीज भी रेज कर रही हैं कि व्हाट वाज द लैप्स, और वाज इट something which was orchestrated by a few elements, probably in the IB, probably in the Ministry of Interior, because again अभी जो मरला है वो बड़ा unclear है। PTI is annihilation के अंदर जारी है, PDM जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही है। केसेस आपने देखा भी, इमरान खान को 3 घंटे ग्रिल किया गया एक नैब की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सो थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल, एटलीस्ट फॉर PTI इट्स ऑल रॉन्ग। राइट अच्छा, एक चीज और जो कि प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बोली, वो ये थी कि मैंने इस लड़ाई को पर्सनल नहीं बनाया, इस लड़ाई को पर्सनल बनाया आसिम मुनीर ने, आर्मी चीफ ने। और ये भी बोला उन्होंने कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं किसी के साथ भी बात करने के लिए तैयार हूं। तो क्या कहीं इमरान खान नर्म पड़ते दिख रहे हैं? देखिए ऑफ कोर्स अब इमरान, देखिए पहले आपको पता है कि जो इनकी हुकूमत के वफाद के साथ नेगोशिएशन जारी थी, वो पीटीआई ने विड्रॉ किया था। आई थिंक 2 सीटिंग्स हुई थी पीटीआई की और हुकूमत के वफद की नेगोशिएशन, जहां इन्होंने एक यूनानिमस अग्रीमेंट करना था इलेक्शन डेट के लिए, और उसमें विड्रॉ किया था पीटीआई ने। सो इमरान खान वाज द वन who was very ardent, who was very hardened on the fact that he is not going to negotiate at all, because again he knew that he was one of the most popular leader। जब पॉपुलर लीडर होते हैं वो उनके जहन बिल्कुल डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं, उनको पता है पॉपुलिज्म के अंदर होते यही है कि उनको लगता है कि वो सही है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं दे गो डाउन इन अ वेरी ऑड मैनर, द वे इमरान खान वेंट। सो इमरान खान वाज द वन जो पहले नेगोशिएट नहीं करता था। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिजनेस कम्युनिटी जो थी वो पीडीएम से मुलाकात की, वो जीएचक्यू में भी गई और इमरान खान के घर भी गई। तो वहां उन्होंने कोई शराइत रखी जिसमें ये सुना गया कि इमरान खान को ऑफर की गई है कि यू लीव द कंट्री एंड लेट पीडीएम प्ले देयर पॉलिटिक्स। सेकंड, इट वाज इमरान खान को कहा कि चले अग्री कर लेते हैं कि इलेक्शन करते हैं, लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बट इमरान खान वाज वेरी aggressive on the fact that he will not forgo or let go whatever happened on May 9, because again तकरीबन 30 से 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनको गोलियां लगी हैं, वो शहीद हो चुके हैं। पूरी तकरीबन 10,000 जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, लीडरशिप जेल के अंदर है। इमरान खान के ऊपर हमला भी हुआ, उसके बाद डंडे भी पड़े, उसके बाद जेल भी गया, और जिस तरह के केसेस गए हैं
तो इमरान खान को ऑफ कोर्स बैकफुट पे आना पड़ेगा। और आई थिंक व्हेन इट कम्स टू के पर्सनल हो गए हैं, देखिए पर्सनल ऑफ कोर्स जैसे इमरान खान को निकाला गया तो इट वाज पर्सनल फॉर इमरान खान। आसिम मुनीर के साथ हो सकता है पर्सनल हो, बिकॉज जनरल आसिम मुनीर जो है, देखिए इज अ प्रोफेशनल सोल्जर और वो क्वार्टर मास्टर जनरल थे, ही वाज अबाउट टू रिटायर। वो पर्सनल इस वजह से जरूर हो सकते क्योंकि कल शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा कि जो इमरान खान ने जिसको डिनाई किया कि जनरल आसिम मुनीर वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन एज एन आईएसआई डीजी, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की जो मोहतरमा जो बीवी हैं बुशरा बीबी, उनके खिलाफ कुछ ऐसे केसेस लेके आए थे कि बुशरा बीबी वो समहाउ इन्वॉल्व इन करप्शन केसेस व्हिच इन्फ्यूरिएटेड इमरान खान, और जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर को रिमूव किया गया। अभी बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस आपने देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सो इट इज पर्सनल, इट कुड बी पर्सनल फॉर बोथ ऑफ देम। अगर उसको रिमूव किया, जनरल आसिम मुनीर को रिमूव किया गया इस बेसिस पे, तो इट इज पर्सनल फॉर हिम। अगर इमरान खान के लिए तो है ही पर्सनल बिकॉज ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर। So it is personal for both of them. Right, personal for both of them. और अभी जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रहा है थोड़ी देर पहले, शाह महमूद कुरैशी ने बोला है कि आई विल नेवर लीव पीटीआई। ये भी कुछ जो अभी जो खबरें आ रही हैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, परकोलेट करके आ रही है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी का खुद का स्टेटमेंट मौजूद है। इसका मतलब यह है कि शाह महमूद कुरैशी को दोबारा अरेस्ट इसीलिए किया क्योंकि उन्होंने बोला मैं पीटीआई नहीं छोड़ूंगा। ये भी एक फैक्ट है कि शिरीन मजारी को छोड़ दिया गया क्योंकि उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, और शाह महमूद कुरैशी को अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी। ये बड़े बड़े लीडर्स बाहर आते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 5 घंटे से ऊपर बाहर नहीं रुक पाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। इनको जो ये चक्कर कटाए जा रहे हैं, जैसे फसीले कटाए जा रहे हैं, ये बात इमरान खान ने उसी इंटरव्यू में बोली कि ये आसिम मुनीर पीटीआई को खत्म करना चाहते हैं, और ये हमें दिख भी रहा है। आसिम मुनीर है या कौन है आई डोंट नो, मैं इंडिया में बैठ के एनालिसिस नहीं कर सकता, पाकिस्तान में बैठ के लोग ज्यादा बेटर पर समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसको जिया है, दे नो, वो ग्राउंड पे बैठे हैं। तो इसी पे हमने बात की फराज भाई से। फराज साहब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद जल्द डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।